नमस्कार, मैं डॉक्टर पारोमिता चौबे, शोध सहायक IUCT, आप सभी गुरुजनों का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज अंतर विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केंद्र अपना 8वां स्थापना दिवस समारोह एवं मालवीय जयंती मनाने जा रहा है। ये हमारे लिए अति गौरव की बात है कि 2 दिन पहले ही यानी 23 दिसंबर 2021 को IUCT के सुंदरबगिया परिसर का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। मैं पुनः आप सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पधारे। हम आपके शुभकामनाओं और मार्गदर्शन के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए मैं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, हमारे विशिष्ट अतिथि एवं IUCT के निदेशक प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी सर से अनुरोध करूंगी कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं हमारे अतिथियों से अनुरोध करूंगी मालवीय जी की प्रतिमा पर, माँ सरस्वती की प्रतिमा पर और अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। अम्बे शरण दे, सरस्वती शारदे, माम्बे शरण दे, सरस्वती शारदे। ज्ञान किरण की छेड़ रागिनी, ज्ञान किरण की छेड़ रागिनी, शुभमति दे अम्बे शरण दे, सरस्वती शारदे। जग में तू है माता अम्बे, जग में तू है माता अम्बे, सबकी पालन हार रे, सबकी पालन हार रे। तेरी कृपा से पार करे सब, तेरी कृपा से पार करे सब, दुनिया के मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। ये तीनों लोकों से न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म असत राशि, बसे है गंगा के रम्य तट पर ये सर्व विद्या। महामना वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा को भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की नींव पर विकसित करना चाहते थे। उनका स्पष्ट कहना था कि
विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा तकनीकी कुशलता का विकास करते हुए उसे जीवन के मानवीय पक्षों से जोड़ा जाना चाहिए। आज 25 दिसंबर को मालवीय जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 महामना का शैक्षिक दृष्टिकोण विषय पर हम सम्मानित अतिथियों द्वारा उनके विचार सुनेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र के यशस्वी निर्देशक प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी जी। आपके कुशल नेतृत्व में ये संस्था पुष्पित और पल्लवित हुई और शिलान्यास से लोकार्पण तक का कठिन सफर आपने अपने परिश्रम द्वारा पूरा किया। इस कार्य हेतु आईयूसीटी परिवार सहृदय आपका बहुत आभारी है। आज आईयूसीटी के 8वें स्थापना दिवस एवं पूज्य मालवीय जी की जयंती के शुभ अवसर पर स्वागत एवं प्रवर्तन हेतु मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आज के इस पावन अवसर पर हमारे बीच हमारे अग्रज मूर्धन्य विद्वान और आईआईटी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर एस एन उपाध्याय जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में अपनी स्वीकृति दे करके हमें अनुग्रहित किया। आप उपस्थित हैं, आपका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे अन्य सहयोगी हमारे प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में उपस्थित होंगे। कुछ ऐसी व्यस्तता अचानक आ गई है, उनको आने में देर हो रही है। हम आपका भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच हमारे श्रद्धेय डॉक्टर एलन श्रीवास्तव साहब हैं, जो कि पिता तुल्य हैं, और आप हमारे प्रोफेसर सुशांत जी जो फार्मेसी में हैं, इंजीनियरिंग में, आपके पिताजी यहाँ हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही परिसर में इनका आवास है, साथ ही रहते हैं। उनका सानिध्य हम लोगों को प्राप्त है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे लगा कि आज का यह अवसर बड़ा उपयुक्त होगा कि हमारे बीच आप उपस्थित हों। आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया है और यहाँ उपस्थित हैं। आपका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर अनिल तिवारी जो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्टेट ऑफिसर हैं, जो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर हैं, और आप सतत अपनी सेवाएं विश्वविद्यालय के द्वारा जो प्रदत्त है उसमें इनका सहयोग हमारे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में शुरू से हमें मिलता रहा है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथिगण जो भी यहाँ आए हैं, डॉक्टर आर के उपाध्याय हैं, प्रोफेसर मैडम श्रीवास्तव हैं, और जो आप एमएमबी की प्रिंसिपल भी हैं, और अन्य हमारे और साथी हैं, हमारे आईयूसीटी का पूरा परिवार है। डॉक्टर हरिराम पांडे जी जो हमारे अपने ही परिवार के सदस्य हैं, और कुछ रूप में कुछ दिनों तक आपने हमारे साथ जुड़ के हमें सहयोग भी प्रदान किया, अपनी सेवाएं दी, जो आप हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कहते हुए कि हमारे संस्था के साथ ही साथ रहते आप जो है अभी इंदिरा गांधी जनजाति जो हमारा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है अमरकंटक में, उसमें आप सहायक प्राध्यापक हैं। आप यहाँ आज काशी में थे, यहाँ उपस्थित हुए और तुरंत हमारे साथ जुड़ गए। जो इन्होंने बिल्कुल एक्सटेम्पर जैसे कहते हैं कि आप आए, हमने कहा कि आप मंगलाचार कर दीजिए, जब आप उपस्थित हैं तो आपने उसको स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे समस्त परिवारजनों जो आईयूसीटी के हैं उनके प्रति हमारा हृदय से आभार है, क्योंकि जो भी आज कुछ यहाँ हो रहा है वो आप सब लोगों के सहयोग से है। यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यही हमारी टीम है जो शुरू से हमारे साथ है। और अभी तक जो है इस संस्था में मैं बताना चाहता हूँ आज के इस अवसर पर, क्योंकि आईयूसीटी का स्थापना दिवस आ रहे हैं और परिसर इस लायक हो चुका है कि हम यहाँ से अपनी क्रियाकलापों को शुरू कर सकते हैं। और बताया गया जैसा अभी कि 23 तारीख को हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इसकी शिलान्यास 25 दिसंबर 2014 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में इसकी शिलान्यास ऑनलाइन रखी थी, उनका ये सपना साकार हुआ। और उन्होंने जैसा कि उनका अपना एक यह बड़ा स्पष्ट संदेश होता है कि जो हम कार्य की स्थापना करते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं और समय के अंदर करते हैं। वास्तविकता यही है कि जो कुछ भी है वो समय अंतर्गत है, क्योंकि कंट्री में हमारे जैसी और 7 आईयूसीज हैं। जब मैं सबका इतिहास देखता हूँ तो हमारी आईयूसी पहली है
जो कि इतने कम समय में अपने ही परिसर से काम प्रारंभ कर रही है। तो यह कैसे कार्य पूरा हुआ, कभी कभी हमको बड़ा आश्चर्य होता है। इसलिए मैंने CPWD को विशेष रूप से मैंने कहा कि CPWD का भी बड़ा साहसपूर्ण कार्य रहा, जिस आर्किटेक्ट ने काम किया उसका भी रहा, और जिस जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया उसका भी साहस रहा। यहाँ पर हमें कोई केस ऐसा नहीं उभर के सामने आता हुआ, जबकि सीनियर लोग सब लोग परेशान थे, सब झेल गए कोविड को। हमारे यहाँ से टोटल 80% लोग कोविड से सफ़र कर रहे थे जो सुपरविजन और मॉनिटरिंग में थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को, जो यहाँ पर काम करने वाले लोगों थे, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, उनके लिए जो है हम लोग उनसे दूरी बना करके काम उनके और उनको बाहर न जाने के साथ साथ उनकी सारी सुविधाओं को यहाँ मुहैया कराए, जिससे कि ये कार्य चलता रहा, रुका कभी नहीं, बाधित ही नहीं हुआ, अन्यथा ये पूरा नहीं होता। तो ये सब कुछ हुआ, ये सब बाबा विश्वनाथ और पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न, जो कि देवतुल्य हैं, जिनके बारे में मैं क्या कहूँ, जो अभी गीत कुलगीत हुआ है, जो समग्र रूप में उनके व्यक्तित्व को और उनकी इस महान विभूति को परिलक्षित करता है, दिखाता है। तो ये सब कुछ जो है एक IUCT का इतिहास रहा है, और आज IUCT इस रूप में है कि इसके पास भूमि है, भवन है, पद है और इसका विजन है। तो यह बड़ा प्रासंगिक हो जाता है कि महामना ने क्या सोचा था इस विश्वविद्यालय के बारे में, हमारे विद्वज्जन बताएंगे। लेकिन 2-3 चीज़ें जो मैं समझ रहा हूँ, जो कहना चाहता हूँ, जो हमारे लोग हैं यहाँ बैठे हुए, जिनके लिए भी वो आवश्यक है कि उनका अपना जो दृष्टिकोण था, वो शिक्षा को, केवल शिक्षा को इस रूप में नहीं देखते थे कि आपको कुछ बता दिया गया, समझा दिया गया और आप उसको समझ गए। आप उसको जीवन में कैसे उतारते हैं और किन किन क्षेत्रों की महत्ता है, कैसे कैसे कुछ चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने व्यवस्थित अपने कर कमलों द्वारा लेखित किया और उसको विश्वविद्यालय को दिया। कि हमें बार बार जो है महामना के उन चीज़ों को याद करना पड़ेगा जो कि उन्होंने शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए कहा था, और जिसको कि हमें अगर चरितार्थ करना है तो हमको उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। धन्यवाद सर, आपके उद्बोधन से हमें मार्गदर्शन मिला। हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर अवधेश नारायण लाल श्रीवास्तव जी, जो मध्य प्रदेश में मॉडल स्कूल के कॉन्सेप्ट के संस्थापकों में से एक हैं और वहाँ के प्राचार्य भी रह चुके हैं। सर, मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मालवीय जी का व्यक्तित्व, कर्तृत्व अगर जो देखना है, विश्वविद्यालय की कुल गीत में पूरा व्यक्तित्व और कर्तृत्व उनका समाहित है। उनकी एक लाइन जो हमको बहुत पसंद आई, प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर। प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर, इसके रहस्य को समझना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। प्रतीचि पश्चिम, प्राची पूरब। पश्चिम में भौतिकवाद विकसित हुआ, विज्ञान विकसित हुआ, पूरब में धर्म विकसित हुआ। विज्ञान से पैदा हुआ कर्म और धर्म से पैदा हुआ साधना। कर्म और साधना जीवन यात्रा के वाहन के 2 पहिए हैं। जीवन यात्रा के वाहन के 2 पहिए कर्म और साधना। कर्म से आप भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं और साधना से आत्मिक प्रगति प्राप्त करना है। दोनों के मेल से जीवन यात्रा परम धाम तक पहुंचाएगी, नहीं तो इसी तरह अपूर्ण रहेगा। इसी तरह मानवीय मूल्यों का अवमूल्यन भी होता रहेगा और हम समझ नहीं पाएंगे। विज्ञान अपूर्ण है, धर्म भी अपूर्ण है। इनकी पूर्णता कब होगी? दोनों की मैत्री होगी, दोनों में सामंजस्य होगा, तब जाकर मैत्री होगी, और मैत्री होगी तो पूर्णता होगी। यहाँ तो क्रमशः अंधा लंगड़ा, विज्ञान अंधा है, धर्म लंगड़ा है। यहाँ तो क्रमशः अंधा लंगड़ा, विज्ञान धर्म जुड़वा भराता। यहाँ तो क्रमशः अंधा लंगड़ा, विज्ञान धर्म जुड़वा भराता। पूर्व हठाग्रह से जग में देखा उनको गाल बजाता। उनकी रिपुता कटुता को जब
उनकी रिपुता कटुता को जब भस्म किया गुरु ज्ञान की ज्वाला, वैज्ञानिक अध्यात्म जगाती मिलन अलौकिक मधुशाला। तो वैज्ञानिक अध्यात्म ढालती ब्रह्म वर्चस्व की प्रयोगशाला, वैज्ञानिक अध्यात्म ढालती ब्रह्म वर्चस्व की प्रयोगशाला, विज्ञान धर्म का द्वंद्व मिटाती गायत्री का तीर्थ निराला। अरे ब्रह्म तेज का वर्चस्व पा जब भारत करेगा दिव्य उजाला, सकल विश्व को यही मिलेगी विश्व गुरु की मधुशाला। भारत विश्व गुरु, इसी कंसेप्ट भारत को विश्व गुरु की कल्पना किए थे मालवीय जी। भारत, और जब विश्व गुरु भारत हो गया तो कृष्ण कहते हैं, योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि हम नदियों में गंगा है, मंत्रों में गायत्री मंत्र है, वृक्षों में पीपल है, देशों में भारत मैं हूं। भारत, भा माने ज्ञान, रत माने रमण करने वाला, ज्ञान में जो रमण करता है वह क्षेत्र मेरा है। योगेश्वर श्री कृष्ण बताते खुद को गंगा की धारा, गायत्री का महामंत्र ही आवास हुआ जिनका प्यारा, उनको तो केवल प्रिय है लगते जो भी हो भारत वाला, क्योंकि उनकी प्यास बुझाती ज्ञान अमृत की मधुशाला। भारत विश्व ज्ञान विश्व गुरु की मधुशाला में ज्ञानामृत छलकती है। ये कल्पना, ये प्रतीचि प्राची के मिलन से यहाँ तक आप पहुँचेंगे विश्व गुरु। बारे मालवीय जी, कृष्ण कहते हैं कि विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ, विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। मालवीय जी ने कहने लगे ठीक है, मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ एक ऐसी विश्वविद्यालय की जहाँ की प्रधान शिक्षा होगी अध्यात्म, और जितनी विद्याएं होंगी उसी की अनुचरी होंगी, उसी के आधार पर सब चलेंगी। ऐसी कल्पना किया उन्होंने। बसी है गंगा के रम्य तट पर विश्वनाथ नगरी आला, कबीर तुलसी हरिश्चंद्र यो व्यास बुद्ध ने किया उजाला। महामना ने यही रचा है विद्या विराट का भवन निराला, वही बनी है आज विश्व में सकल ज्ञान की मधुशाला। सकल ज्ञान की मधुशाला आज है विश्व में। ये कल्पना देखिए, देव संप्रदा से सुरभित जग शिक्षाओं की हाला, कर्मनिष्ठ गुरुओं के कर में विज्ञान कलाओं का प्याला। आओ पियो झूमो नाचो, आओ पियो झूमो नाचो, प्रेम से मन का भरोसी वाला, महामना ने खोल दिया है अपने दिल की मधुशाला। The aim of education is neither national efficiency nor world solidarity, but making the individual feel that he has something deeper than intellect, call it spirit if you like. यहाँ तक आने पर कि जब इंटेलेक्ट से भी डीपर कोई चीज़ है, अगर जो यहाँ तक पहुँच गए तब तुम्हारी प्यास है मधुशाला में जाने की। आचार्य ही नहीं यहाँ तक ले आएंगे पढ़ाकर कि तुम इंटेलेक्ट से डीपर कोई चीज़ है उसको महसूस करो, यहाँ तक ले आएंगे। तो उन्होंने कहा कि कैसे करोगे तुम? डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं, लेट मी टेल यू, बॉयज डू नॉट लर्न व्हाट यू टीच देम इन द क्लास, बट दे लर्न व्हाट द टाइप ऑफ लाइफ यू लीड। It is not merely the education which is important in the classroom, but the type of life one leads. मालवीय जी कहते हैं, ये राधा कृष्णन की आचरण से शिक्षा दोगे तभी उस स्थिति पर पहुंचेगा बच्चा कि इंटेलेक्ट से बड़ा कोई डीपर चीज़ है। लेकिन हम आचरण से शिक्षा देते हैं। हम जानते हैं भगवान को मानते नहीं हैं। हम शिक्षा के रहस्य को जानते हैं, शिक्षा के रहस्य को जीते नहीं हैं। जीना और जानना में फ़र्क है। आचरण से जानाना पड़ेगा आपको। ये कंसेप्ट दिया उन्होंने, और ये कंसेप्ट के बाद फिर हम लोग की कितनी जिम्मेदारी बनती है और इस जगह पहुँचेंगे। विवेकानंद कहते हैं, इफ़ यू हैव एसिमिलेटेड फाइन आइडियाज एंड मेड दिन द बेसिस ऑफ लाइफ एंड कैरेक्टर, यू आर एजुकेटेड। पढ़ा लिखा आदमी, ये क्वालिफिकेशन है, पात्रता है एजुकेटेड आदमी की। इसके बाद सुशिक्षित
सुशिक्षित होना जरूरी है, इसके बाद मेधावी होना जरूरी है, प्रज्ञावान होना जरूरी है। इस तरह की श्रेणी बनी है, तब जाकर आप उस स्थिति में ले आएंगे। विवेकानंद ने एक हुमायूं कबीर करके बड़ा एजुकेशनिस्ट हुआ है, उसने एक बहुत बड़ी बात दायित्व दिया आचार्यों के ऊपर। We cannot sustain and consolidate freedom that we have earned unless you can train the present and future citizens to appreciate and discharge their new and exacting duties properly. तुम नागरिक तो बनाओ, पहले नागरिक बनाओ अगर आज़ादी को सुरक्षित रखना है तो। ये इतनी बड़ा जिम्मेदारी आचार्यों के ऊपर दिया है। हमारी कर्तव्य है कि हम मदन मोहन मालवीय की इस मधुशाला को हम जागृत रखें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक मधुशाला है, भगवान की उपस्थिति इसमें रहती है और हमारे आचार्यों की बड़ी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी आचार्य नहीं जिम्मेदार हैं। एजुकेशन इज ए ट्राईपोलर प्रोसेस। एजुकेशन इज ए ट्राईपोलर प्रोसेस। एजुकेंट, एजुकेटर, सोसाइटी नहीं है। आप ही का दोष नहीं। आप तो कह देंगे कि कूड़ा करकट वहाँ से आया था, मैं क्या करूँ, कितना करूँ हम। लेकिन ठीक है, सबकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें राजतंत्र भी आता है उसमें। इसलिए आप इसको उस अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। धन्यवाद सर, आपके उद्बोधन से हम लाभान्वित हुए। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर सिद्धनाथ उपाध्याय जी, पूर्व निर्देशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU वाराणसी। उद्बोधन हेतु आपको मंच पर सर मैं आमंत्रित करती हूँ। मालवीय जी बहुत अच्छे वक्ता थे और एक पैसा जेब में नहीं रहते हुए भी अपने बल पर पूरे देश से पैसा इकट्ठा करके बिना सरकारी सहयोग के उन्होंने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी। उनका शुरू से ही अभी नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है उसमें तो हिंदी में शिक्षा या मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था है, लेकिन मालवीय जी ने उसी समय सोचा था कि सारी पढ़ाई मातृभाषा में होगी, हिंदी में होगी। और हिंदी के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। सरकारी जो कामकाज उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तर प्रदेश नाम नहीं था, अवध और संयुक्त प्रांत क्या नाम था, और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में जहाँ हिंदी बोली समझी जाती थी, कार्यालयों की न्यायालयों की भाषा हिंदी में काम हिंदी में चले, उसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। और उसके आधार पर वो हिंदी को वहाँ हिंदुस्तानी उस समय कहते थे, हिंदी नहीं कहते थे, उसको मान्यता मिली और कामकाज हिंदुस्तानी में होने लगा। वो अच्छे संपादक भी थे, कई पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। पायनियर जो सरकारी अखबार था उन दिनों, उसके विपक्ष में उन्होंने लीडर अखबार इलाहाबाद में निकाला, अन्य अखबार भी निकाला, काला कंकर में उन्होंने समाचार पत्र निकाला। तो बड़े अच्छे पत्रकार थे, बड़े अच्छे विद्वान थे, वक्ता तो अद्भुत वक्ता थे, सिल्वर टंग ओरेटर उनको कहा जाता है। और भीख मांगने में, विश्वविद्यालय के लिए भीख मांगने में उनको कोई संकोच नहीं होता था, इसलिए उनको प्रिंस ऑफ बेगर्स का नाम दिया है अंग्रेज़ों ने और उस समय के लोगों ने। तो ऐसे व्यक्ति के जन्म दिवस के अवसर पर हम उपस्थित हैं। अटल जी का योगदान भी हमारे देश को जोड़ने में मालवीय जी से कम नहीं है। मालवीय जी ने विद्या के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया और ऐसी व्यवस्था उस समय विश्वविद्यालय में प्रवेश की थी कि हर एक प्रांत के बच्चे जनसंख्या के आधार पर यहाँ प्रवेश पाते थे। उनके राज्य द्वारा भेजे गए बच्चे जिनका अंक अच्छा होता था, कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होती थी, लेकिन मेरिट के आधार पर, चाहे वो आसाम का बच्चा हो, कश्मीर का बच्चा हो, केरला का बच्चा हो या बच्ची हो, वो हम तक जब तक विद्यार्थी थे तब तक यहाँ आते थे और अपनी प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर प्रवेश पाते थे। तो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ माइनिंग मेटलर्जी, बैंको, साइंस कॉलेज, और अभी जो पद्धति होगी थोड़ा लैपसाइड हो गया है, क्योंकि उसी क्षेत्र के बच्चे आ पाते हैं जहाँ कोचिंग की व्यवस्था है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई ठीक होती नहीं, प्राइवेट स्कूल में केवल धन बटोरा जाता है। तो अच्छी शिक्षा इधर के बच्चों को, अच्छे प्राइवेट स्कूल भी नहीं है इधर हमारी तरफ पूर्वांचल में, तो अच्छे बच्चे आ नहीं पाते हैं। दूसरे राज्यों में भी कम बेसी ऐसी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे उस समय मालवीय जी के हिसाब से पूरे देश में है, अब तो जातिगत रिजर्वेशन है, OBC है, SC ST है वगैरह, और JEE के माध्यम से आते हैं।
थोड़ा स्थान विशेष के बच्चे ज़्यादा आने लगे हैं। जिनके पास पैसा है उन्हीं के बच्चे आ पाते हैं जो कोचिंग करा सकते हैं ज़्यादा संख्या में, गरीब बच्चे भी आ पाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था उस समय थी और मालवीय जी ने सर्वसुलभ किया था। स्त्रियों की शिक्षा के लिए अलग से महिला महाविद्यालय की स्थापना की थी। स्कूल इनोवेशन के सहयोग से गर्ल्स स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल कमच्छा, कॉलेज कमच्छा, सेंट्रल हिंदू बालिका विद्यालय, वो छोटा सा स्कूल उसका नाम मुझे जगह का नाम भूल गया, जो शिक्षा संकाय के बगल में है तिवारी जी, कोल्हुआ, वो भी सेंट्रल हिंदू स्कूल कोल्हुआ। ये सब उस समय से इनोवेशन ने शुरू किया था और विश्वविद्यालय की नींव रखने के लिए उन्होंने मालवीय जी को उनके साथ मिलकर हिंदू सोसाइटी की स्थापना की थी और विश्वविद्यालय चल निकला था। और विश्वविद्यालय का जो मंदिर है विश्वनाथ मंदिर एक सीध में है और ये व्यवस्था मालवीय जी ने इस सोच के तहत की थी कि जब भी केंद्रीय कार्यालय के अंदर कुलपति प्रवेश करेगा, रजिस्ट्रार प्रवेश करेगा, अन्य अधिकारी प्रवेश करेंगे और बाहर निकलकर शाम को घर जाएंगे तो शिव जी का दर्शन उनको अनायास मिल जाएगा। ये व्यवस्था इसलिए एक ही सीध में दोनों हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो दूसरा विलक्षण संरचना का महत्व ये है कि एक शिव को मंदिर को अगर हम मान लें भक्ति योग का परिचायक, तो एक तरफ जो मानविकी संस्थान है, साइंस है, आयुर्वेद वगैरह है, ये ज्ञान योग के प्रचारक के रूप में लिए जा सकते हैं। और जो एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग है, बिना मालवीय जी को पुष्पांजलि अर्पित किए हुए, बिना उनके प्रति श्रद्धा समर्पित किए हुए हम अच्छे उनकी संतान नहीं बन सकते हैं। कि उनका इतना बड़ा उपकार, उतना बड़ा ऋण हमारे ऊपर है, हमारे समाज के ऊपर है, इस विश्वविद्यालय के माध्यम से और अन्य जो कार्य उन्होंने देश के लिए किया उसके जरिए। तो ऐसे महापुरुष के जन्म दिवस पर हम एकत्रित हैं। आपने समय दिया, मुझे आपने बुलाया, मैं थोड़ा देर से आया, जिसका विवरण मैंने दिया, एक अच्छा सराहनीय कार्य है। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित है प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी, अध्यक्ष व्याकरण विभाग, संस्कृत धर्म विद्या संकाय एवं महामंत्री काशी विद्वत परिषद। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। यही वाराणसी है कि 7 वार 9 त्योहार और महामना की जो जन्म जयंती है ये वाराणसी ही कर सकता है। अन्य किसी शहर में क्षमता नहीं है कि इस तरह के अवदान वाले महापुरुष का इस प्रकार के आयोजन घर घर में हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि लोग अपने घरों में चित्र लगा करके, जो नहीं कहीं जा पा रहा है तो महामना के चित्र में माल्यार्पण करके महामना के अवदानों का स्मरण कर रहा है, उनके कहे हुए वचनों पर चलने का एक संकल्प ले रहा है। ये बहुत बड़ी गौरवशाली परंपरा वाराणसी की है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा और अपनी बातों को यहीं विराम करते हुए आप सभी लोगों का सादर अभिवादन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर अनिल तिवारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। को सहृदय और अपने संस्थान की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपने जो हमारे स्टाफ हैं, हमारे अनुभाग अधिकारी हैं और हमारे प्रशासनिक अधिकारी अमरजीत सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसका आयोजन हो किए, और इस तरफ से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी स्थापना दिवस पर यहाँ पधारे और अपना मूल्यवान समय दिया। धन्यवाद।